ये हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां उक्त रूप से इनकी शौर्य गाथा बयां करती हैं। लांस नायक रघुवीर सिंह शौर्य चक्र मरणोपरांत। एक्स सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट नरेंद्र सिंह कुंवर, पिता मेजर प्रीतम सिंह कुंवर, कीर्ति चक्र। श्रीमती हीमा देवी, पत्नी नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, शौर्य चक्र। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं कर्नल मनीष कपिल, कमांडर 21 कृतक बल से अनुरोध करता हूं कि मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री महेंद्र भट्ट एवं हमारे विशेष अतिथियों को बुके देकर पंखे चल रहे हैं ना। लांस नायक रघुवीर सिंह, बिहार रेजिमेंट, प्रथम बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। फरवरी 2017 में लांस नायक रघुवीर सिंह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कुलगांव क्षेत्र में एक गांव में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान करने वाली तलाशी टीम के स्काउट थे। जैसे ही दल लक्षित घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, लांस नायक रघुवीर सिंह ने उनके गुप्त स्थल का भांडाफोड़ किया। तभी छिपे 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने अनुकरणीय सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को गोलियों की दिशा के बारे में चेतावनी दी और सीधी गोलीबारी में निडरता पूर्वक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अपने तलाशी दल के अन्य सदस्यों की रक्षा के लिए उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने में निस्वार्थ रूप से स्वयं को झोंक दिया। वे गोली लगने के कारण घायल हो गए। अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने सटीक गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को भागने से भी रोका। बाद में वे अपने घावों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। लांस नायक रघुवीर सिंह ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर साहसी एवं वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक रघुवीर सिंह जी की पत्नी वीर नारी श्रीमती रेखा देवी। मेजर प्रीतम सिंह, कीर्ति चक्र। मेजर प्रीतम सिंह कुंवर का जन्म 20 दिसंबर 1982 को हुआ था। इन्हें दिनांक 22 मार्च 2008 में 4 गढ़वाल राइफल में नियुक्ति मिली थी एवं इन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मेंढर सेक्टर में ऑपरेशन रक्षक अभियान के भाग के रूप में कार्यरत किया गया था। मेंढर के कार्यभार से मुक्ति के उपरांत इन्हें नई दिल्ली में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। दिनांक 25 मई 2017 को यह सुरक्षित रास्ता बनाते हुए नियंत्रण रेखा की ओर बढ़े। जंगल के प्रतिकूल मौसम में 35 घंटों तक रहे। सामने से बढ़ते हुए 3 उग्रवादियों को देखकर तुरंत योजना तैयार की और उनके लिए मौत का सबब बना डाला। इन्होंने धैर्य एवं पूर्ण नियंत्रण का परिचय देते हुए उग्रवादियों को अपनी रेंज तक आने दिया और उसके बाद निशाना साध गोलीबारी शुरू की। उग्रवादियों की ओर से भारी मात्रा में गोलाबारी, ग्रेनेड एवं HPGL से हमले किए जाने से भी विचलित हुए बिना इन्होंने एकल रूप से उन तीनों उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर प्रीतम सिंह कुंवर ने तीनों उग्रवादियों को मार गिराने, अपने साथियों की जान बचाने एवं भारतीय सेना के उच्चतम परंपरा को बनाए रखने में विशिष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया। इस जानलेवा
एवं साहसी कार्य के लिए इन्हें सन 2017 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे बीच आज उनके पिता एक्स सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट नरेंद्र सिंह कुंवर मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुग्रह करूंगा कि वह उन्हें सम्मानित करें। अब मैं एक्स सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट नरेंद्र सिंह कुंवर जी से अनुग्रह करूंगा कि वे मेजर प्रीतम सिंह कुंवर की बहादुरी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और नौजवानों को प्रोत्साहित करें। उसकी इच्छा कभी भी ये रही कि मैं फौज में न जाऊं, पर जब मेरे साथ रहा, उसने फौज का रूटीन देखा सवेरे शाम तक, तो मोटिवेट हुआ हमसे और उसने इच्छा जताई कि मैं फौज में जाऊं। उसने 7 मार्च 2008 को कमीशन लिया और सीडीएस पुणे से ट्रेनिंग पास किया। उसको सेना से इतनी प्रेरणा मिली, वो मेरे से कहते रहता था कि पापा देखो आपने किस प्रकार नौकरियां किया, लेकिन फौज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल डौल है, जो तौर तरीका है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने बेटा आपने फौज में रह करके, हमने 32 साल नौकरी किया, हम नहीं कर पाए, लेकिन आपको अगर मौका मिलता है जिंदगी में, आप कुछ करके दिखाओ, तभी फौज का नाम रोशन होता है। और आपकी जो बहादुरी देखकर वो सभी लोग जो है इससे प्रेरणा लेंगे, तो मुझे खुशी है। इसी प्रकार हर माँ बाप का बेटा अगर इस प्रकार सेना में जा करके कोशिश करे, अपने बहादुरी का परिचय दे, तो जरूर ही अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम और देश का नाम ऊंचा होता है। इस प्रकार होना चाहिए। और ये सीख जो है आने वाले भविष्य में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग समझें कि अवार्ड देना कोई ऐसे कम बात नहीं है। बहुत अदम्य साहस के साथ, बहुत कर्मनिष्ठा के साथ अपने आप को सक्षम रहते हुए, अलर्ट रहते हुए कार्रवाई करनी पड़ती है। देखो उसके साथ 29 जवान थे और वो खुद था, उनका कमांडर खुद बैठा हुआ था। कहीं दूर उनके जीओसी साहब भी थे, उनको टास्क दिया गया कि आप इस काम को करोगे जम्मू और कश्मीर में। तो कार्रवाई की, इसकी प्लानिंग बनाया, सूझबूझ से दुश्मन का जो अग्रिम जो LFC पर है, ठीक ढंग से कमांडर ने डिप्लॉय किया। एक कंपनी कमांडर होने के नाते कहाँ पर LMG ग्रुप है, कहाँ पर सपोर्टिंग आर्म्स है, राइफल ग्रुप है, कहाँ लगेगा, किस प्रकार फायर करेंगे। उसमें उग्रवाद में तो दैनिक से क्रॉसिंग फायर होती है। तो एक्चुअल लड़ाई से जो ये आतंकवादी की लड़ाई है, ये बहुत खतरनाक है। अंदरूनी लड़ाई, दुश्मन सामने आ रहा, फायर करो, हो गया। लेकिन जो अंदरूनी ये लड़ाई है, ये महाखराब है, बहुत विस्तृत है। इसमें अपने आप को बचाना, अपने ट्रूप्स को भी बचाना, ये बड़ी अहमियत रखता है। तो इस प्रकार के सूझबूझ से कुछ कभी तकदीर भी साथ देता है। कोई भी जवान जो है वो कैजुअल्टी नहीं हुआ, सकुशल वो वहां से आए और 3 आतंकवादी पहले और 7 आतंकवादी 4 बाद में 7 आतंकवाद को मार गिराया है। तो ये बहुत खुशी की बात है भाई, ऐसा होना चाहिए। हर माँ बाप के बेटों को ऐसा होना चाहिए, मेरे ही नहीं, सबके माँ बाप के बेटों ऐसा होना, तब माँ बाप को खुशी होती है और ऐसा होने भी चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमको याद रखी यार, ये परम ये जो चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है जो मिला है, ये अत्यंत प्रयास करने के बाद ही मिलता है। तो मुझे खुशी है जो प्रोग्राम यहाँ पर हमारे कमांडिंग अफसर महोदय मनीष कपिल साहब ने किया है और 75 RCC का OC अभी सुचित सी जो है मेजर साहब अभी माना में है, उनका भी काफ़ी हमसे कम्युनिकेशन रहा। और जो अधिकारी यहाँ पर जो अपना एडमिशन कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत किया, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन किया, इसको मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार होना चाहिए और इनकी सराहना भी होना चाहिए। इस प्रकार का गिल्ड और ऐसे एडमिशन करना ये खाली नहीं है, खुद चेक करना, खुद देखना
तो मुझे बहुत खुशी है। इस प्रकार इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनावट है, मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी का लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रकार के सीख लें और फौज की जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके भी थोड़ा आप सीख लें, मनन करें, अपने बच्चों को सिखाएं फौज के बारे में। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु को भी मात दे दूंगा। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, शौर्य चक्र। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह को बारामूला सेक्टर के तंगधार इलाके में कार्यरत किया गया था। एक दिन 3 उग्रवादियों ने हथियार भंडार स्थान पर गोलीबारी की और 3 जवानों को घायल कर भाग निकले। इन उग्रवादियों को जंगल के रास्ते भागता देखा गया था। तलाशी अभियान के दौरान उग्रवादियों ने भागने के लिए तलाशी टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। समय न गवाते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने भागते हुए 2 उग्रवादियों की ओर बढ़े। इन्होंने अपनी असाधारण योजनात्मक सूझबूझ का परिचय देते हुए चट्टान की उस ओर बढ़े जहां वह उग्रवादी छिपे थे और लगातार गोलीबारी कर रहे थे। उग्रवादियों ने बढ़ते हुए नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह पर 2 ग्रेनेड फेंके। यह ग्रेनेड की परवाह न करते हुए उग्रवादियों के समीप जा पहुंचे। इनको अपने समीप पहुंचता देख उग्रवादियों ने गोलीबारी और तेज कर दी। उग्रवादियों की स्थिति का अंदाजा लगाते हुए यह ठीक उस चट्टान की ओर भागे जिसके पीछे उग्रवादी छिपे थे एवं ठीक उनके ऊपर चट्टान पर खड़े हो गए। इन्होंने एक उग्रवादी को उसी वक्त बिल्कुल समीप से हमला करते हुए सिर्फ 5 मीटर की दूरी से गोलियों से मार गिराया। यह देख दूसरा उग्रवादी साथ लगी दूसरी चट्टान की आड़ में जा चुका और उसने नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह पर 2 और ग्रेनेडों से हमला किया। यह अपने साहस एवं अद्वितीय योजनात्मक कुशलता से उसकी तरफ बढ़ते गए और उसे भी समीप से हमला कर मार गिराया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह विरोधी स्थिति एवं कठिन क्षेत्र में अपने ठोस साहस, निस्वार्थता, जीवन पर आए खतरे से निडरता एवं मात्र सेवा तक अपने कार्य को सीमित न रखकर देश के लिए जान लगा देने का जज्बा दिखाया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीमती हेमा देवी जी को सम्मानित करें। कि वह उपस्थित गणों के लिए प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सीमा सड़क संगठन के आज के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिनके द्वारा आयोजित किया गया, ऐसे कमांडर मनीष कपिल जी, जिनकी वीरता के विषय में अभी हमने पूरी जानकारी हमको प्राप्त हुई। ऐसे युवा जो अपनी माटी पर न्यौछावर हो जाएं, उनके आदरणीय यहाँ पर राष्ट्र नायक रघुवीर सिंह जी का जो पूरा वृत्तांत आया, पद्मवीर चक्र को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। उनकी धर्मपत्नी बहन रेखा देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी नरेंद्र कुंवर जी, एक पिता द्वारा अपने पुत्र के शौर्य के बारे में इस उद्देश्य के साथ विषय रखना कि हम सबको भी अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने परिवार में संस्कार हम कैसे ला सकते हैं कि भविष्य के अंदर मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा उनके अंदर उत्पन्न हो। ऐसे आदरणीय नरेंद्र कुंवर जी ने अभी उनके पुत्र मेजर प्रीतम सिंह जी के चक्र से सम्मानित थे, उनके संदर्भ में उन्होंने अपना विषय रखा। और लेंस सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी, शौर्य चक्र, उनकी भी धर्मपत्नी हेमा देवी यहाँ उपस्थित हैं। सीमा सड़क संगठन के यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न पदों के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार जगत के सभी बंधु, विभिन्न क्षेत्रों से
प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सभी श्रेष्ठ नागरिकगण, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भाई गजेंद्र जी, हमारे राजेंद्र हटवाल जी, यहाँ के चेयरमैन श्रीमान बनवाल जी, मातृशक्ति युवा साथियों, वास्तव में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरे देश के अंदर आज से लेकर और 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम ये तय हुए हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से आपको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया। आजादी सतत बनी रहे, ये हमारे देश की आवश्यकता भी है, क्योंकि लगभग लंबे समय तक गुलामी में हम लोग रहे। गुलामी उस कालखंड में रहे जब उस समय के हमारे जो पूर्वज रहे होंगे। मैं तो जब राजस्थान के अंदर गया, मैंने वो छत्रपति शिवाजी का वो जो आभूषण जो पहनते थे उसको देखा, तो मैं आज की स्थिति से मैं कहूँ तो उसका उनका भाला है, उसे उठाने की स्थिति में भी नहीं है। इस देश को अखंड भारत के रूप में स्थापित करने में महाराणा प्रताप से लेके छत्रपति शिवाजी से लेके पृथ्वीराज चौहान, न जाने कितने लोगों ने इस देश की महानता को एक स्वरूप देने का काम किया। ऐसे लोग थे जो न जाने 100 साल से अधिक की उनकी आयु हुआ करती थी, कितना वजन उठाते थे, सब कुछ था। देश संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अनेक आक्रांत आए, 17 बार सोमनाथ जी का मंदिर में आक्रमण हुआ, और मैं सब जगह बताता भी चोर वहीं आता जहां कुछ होता है। ये सब परिस्थितियां रही, संघर्ष कालखंड में भी हुआ, लेकिन लंबे समय तक गुलाम रहे। आजादी मिल गई, लेकिन संदेह यथावत आज तक ये मन में भाव रहता था कि क्या गारंटी कि दोबारा गुलाम नहीं होंगे। जब इतने मूर्धन्य विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लैस ये सब प्रकार के लोग परास्त हो सकते हैं, तो आजादी के बाद ऐसा कौन सा भाव जागृत किया जाए कि देश के अंदर इस प्रकार की परिणति दोबारा ना हो। और मैं मानता हूं कि सीमा पर इस पूरी मातृभूमि की रक्षा करने वाला वो सिपाही, वो अधिकारी, वो अफसर, वो वास्तव में भारत मां के उन लालों में है जिसे निश्चय किया है कि प्रलय हो जाए, अब हम गुलाम होने वाले नहीं, हम परास्त होने वाले नहीं। और उसी का कारण है कि एक दमदारी के साथ दूसरे देश के अंदर जाकर किस प्रकार से हमले किए जाते हैं, और सकुशल हमारा सैनिक जो भारतवर्ष आता है, तो कल्पना करिए जिस माँ बाप के बेटे वहां होंगे तो एक परिवार मात्र को उसका सुख नहीं मिले। लगभग मैं कह सकता हूं भारत के हर मां के मन में जो उस पुत्र के प्रति भाव खड़ा होता है, वही इस देश को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कामयाब होता है। मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा, हम सब के अंदर ये भाव भी रहना चाहिए। कई बार लगता है कि भाई फौज में सीमा पर व्यक्ति है, और मैं तो सौभाग्य से कह सकता हूं कि हम लोग सीमांत क्षेत्र के नागरिक हैं, हम द्वितीय पंक्ति के सैनिक हैं। हर प्रकार की सुविधाएं सैन्य बलों को मिलती होंगी, शासकीय सुविधाएं मिलती होंगी, विभिन्न प्रकार का जो रसद उनको चाहिए वो भी मिलता होगा, लेकिन उनको आत्मबल और शक्ति देने का काम यह द्वितीय पंक्ति के लोग करते हैं। भविष्य इसकी और आवश्यकता रहेगी। कल का ही समाचार है कि चाइना ने अपना जो बॉर्डर जो है जहां से अपनी सेनाएं वापस करने प्रारंभ कर दी है, ये शुभ संकेत है। क्योंकि जब बल खड़ा होता है, जब आत्मबल खड़ा होता है, जब सैनिक के अंदर ये भाव खड़ा होता है कि मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं, जब ये भाव खड़ा होता है तो विरोधी, विपक्षी और ऐसे जो
दूसरे देशों के आक्रांता हैं वो भी पस्त होते हैं। और धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जिन ऐसे नौजवान साथियों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन सबके बलबूते ये प्रेरणा हम सबको प्राप्त होगी भविष्य के अंदर, और किस प्रकार से हम अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ावा दे सके और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए द्वितीय पंक्ति के सैनिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य ये स्थापित हो। इस दृष्टि से पुनः आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे सभी जो लोग देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद प्रस्ताव में। श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी हमारे विशेष अतिथि, जिनके रिलेटिव्स के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे मित्रगण जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं और उपस्थित हैं, उन लोगों का, साथ में जितने भी पीपल कोटी के लोग और आसपास के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का, महिलाओं का, बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपने इतने कीमती समय से कुछ पल निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति ग्रहित की है, जो कि एक अपने आप में एक सहयोग होगा जिन परिवारों के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि हमें मालूम है और अभी भट्ट साहब ने भी इसके बारे में बताया कि इस साल हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम उन वीर योद्धाओं एवं उनके परिजनों को सम्मानित करने का आयोजन कर रहे हैं और ये काफी जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें कि 75 जगहों पर पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि 14 अगस्त तक किए जाएंगे और सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक अलग अलग प्रांतों में किए जा रहे हैं। हमारे इस चमोली जिले और अगर कहूँ तो गढ़वाल में ऐसे 3 लोकेशन पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें पीपल कोटी पहला स्थान है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हमें हमारे 3 वीरों को जो है इस चक्रों के लिए सम्मानित किया गया है और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हमने किया है। आपको इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब एक फौजी यूनिफॉर्म पहनता है तो वह अपनी पूरी सर्विस में यह मौका ढूंढता है कि उसे ऐसा कोई मौका मिले कि वो भी ऐसी वीर गाथा का हिस्सा बने। परंतु ये हर फौजी के लिए मौका मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है और वो पूरा अपना जीवन इसी इंतजार में रहता है। और ये लोग जिनके लिए हमने कार्यक्रम किया है, सम्मानित किए जा रहे हैं, लोग खुश नसीब है मैं कहूँगा, क्योंकि यूनिफॉर्म हम लोग इसीलिए पहनते हैं। एक नौकरी के लिए कोई भी फौजी यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, नौकरी कहीं भी कर सकते हैं। इसको इतना ही रखते हुए हम उन सब वीरों एवं वीर नारियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र भट्ट एवं विशेष अतिथि वीर नारी श्रीमती रेखा देवी, सूबेदार मेजर साहब नरेंद्र सिंह कुंवर जी, श्रीमती हिमा देवी जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए एवं इस ऐतिहासिक मौके की शोभा बढ़ाई। और मुझे यह भी पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम पीपल कोटी में और इस इलाके में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल कार्यक्रम नहीं है।
बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि हम अपने वीरों को सम्मानित कर रहे हैं या श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और जो कि हर बच्चे तक इस इलाके में जाएगा और उन्हें उत्साहित करेगा कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। तो इसके साथ मैं इसको पूर्ण विराम करूंगा। जय हिंद। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे